Hi dear students, I am Imtiaz Mughal from Poonch, Jammu and Kashmir, Diksha team. My today's topic is flower and its reproductive organs. Students, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे फूल देखते हैं। आइए आज हम इन फूलों के बारे में जानते हैं कि इन फूलों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके काम कैसे हैं। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम सीखने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो है फ्लावर के बारे में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। Similarly, what are the uses of flowers in our day-to-day life? We all know that insects suck nectar from flowers. Flowers are used to make vases in our houses. Nowadays, flowers are being produced for commercial purposes too. Flowers gives us fragrance and also used in Ayurvedic medicines. So students, आइए जानते हैं सबसे पहले कि फ्लावर्स के कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले देखिए आप स्टेम और स्टॉक, या इसको हम बोलते हैं पेडंकल, या इसको हम पेडिसल भी बोलते हैं साइंस की ज़बान में। तो स्टेम और स्टॉक और पेडिसल और पेडंकल इज़ द सेम नेम फॉर फ्लावर्स स्टेम, दैट इज़ वो शाख जो फूल को ताकत में रखती है, अपनी जगह पे पकड़ के रखती है। तो उसके बाद आप देखते हैं एक गोल सा एरिया होता है, राउंड एरिया, और बेस लाइक जिसके ऊपर सारा फूल रहता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल, वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स रिमेन अटैच्ड जस्ट लाइक ए राउंड एरिया एज यू आर ऑब्जर्विंग इन द गिवन पिक ऑन योर स्क्रीन। सो सेपल्स, तो सेपल्स जो होते हैं ये लीफ की तरह होते हैं, ये नीले कलर के होते हैं और इनको ये भी एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक को हम तो सेपल कहेंगे लेकिन बहुत सारों को हम सेपल्स कहते हैं। लेकिन साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजी में सेपल्स को कलेक्टिवली हम जो कहते हैं वो कैलिक्स कहते हैं, CALYX कैलिक्स। सो सेपल्स, दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफन ग्रीन एंड लीफ लाइक that enclosed a developing bud and collectively called as calyx. Petals, this is the part of flower that are often colored and collectively petals are also called as corolla. तो स्टैमन और पिस्टल जो हैं ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की दुनिया में। तो स्टैमन जो है ये भी बेस, फिलामेंट और एंथर तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है। बेस इसका जो है फूल के उसके साथ रिसेप्टिकल के साथ जुड़ा होता है, उसके ऊपर आप देखते हैं एक थिन फिलामेंट जो है उसको हम कहते हैं। तो एंथर टॉप में होता है और एंथर के ऊपर जो है पोलन ग्रैन होते हैं और पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट है। सो स्टैमन, दिस इज़ द पोलन ग्रैन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर यूजली विद ए सिलेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द एंथर। एंथर क्या है? एंथर इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर वेयर पोलन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो पोलन क्या है बच्चों? पोलन इज़ द मेल गैमीट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और द फ्लावर्स। सो नंबर 2 पिस्टल, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टैमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पिस्टल के बारे में हम ये जानेंगे कि द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसे स्टैमन पोलन प्रोड्यूस करते हैं और पिस्टल ओव्यूल प्रोड्यूस करती है, और ओव्यूल जो है ये क्या है? फीमेल गैमीट है। जैसे कि इंसानों के अंदर स्पर्म एंड ओवा होता है, यहाँ पर क्या हो गया? पोलन ग्रैंड्स एंड ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर, द ओवरी ऑफन सपोर्ट्स ए लॉन्ग स्टाइल टॉप्ड बाय ए स्टिग्मा। इसके टॉप पे स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं जो डेवलपमेंट करके सीड की शक्ल ले लेते हैं, जिस या फ्रूट्स की शक्ल लेते हैं जो हम बाद में खाते हैं। तो द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर, द ओवरी ऑफन सपोर्ट्स ए लॉन्ग स्टाइल टॉप्ड बाय ए स्टिग्मा। द मैच्योर ओवरी इज़ ए फ्रूट एंड द मैच्योर ओव्यूल इज़ ए सीड। जो सीड बनता है वो ओव्यूल की डेवलपमेंट से बनता है।
सिमिलरली बच्चों, स्टिग्मा द पार्ट ऑफ द पिस्टल वेयर पोलन जर्मिनेट्स, जहाँ पर पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रैंड्स गिरकर जर्मिनेट्स करते हैं और ओव्यूल ट्यूब के जरिए से ओवरी तक पहुँचते हैं, उस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। इसी तरीके से ओवरी क्या है? ओवरी द इनलार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टल वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है, लेकिन आपको इन द एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप डेफिनेशन मुझे बताएंगे। कैलिक्स किसको बोलते हैं, पेटल्स किसको बोलते हैं, स्टैमन्स किसको बोलते हैं, और गाइनोशियम किसको बोलते हैं, एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, या कोरोला किसको बोलते हैं इन फ्लावरिंग वर्ल्ड। तो इसी तरीके से मुझे आप कम से कम जो है 2 यूजेस बताएंगे फ्लावर्स के, कि हमारी ज़िंदगी में फ्लावर्स के कौन से 2 अहम यूजेस होते हैं। तो साथ में ही आप अपनी नोटबुक पे जो है वो क्या करेंगे कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर जो है वो बनाकर उसको ड्रा करेंगे, और ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, उसको लेबल करेंगे, उनके फर्दर पार्ट्स जो है उनके नाम भी लिखेंगे। तो शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप